हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो। गुड इवनिंग सर, बढ़िया है आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड वेरी इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कीजिए। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं। देन फिर मैं स्क्रीनशॉट लूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, जल्दी से कर लीजिए। ओके, चैट को अभी मैंने डिसेबल कर दिया है। इससे पहले मैं आप लोगों की बोलती बंद कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। चलिए, अब आप देखिए, अब आप अनम्यूट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप लोगों की बोलती बंद हो गई अभी। ओके, अब हम लेने वाले हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर तो थम्स अप दीजिए। चलिए, ठीक है। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, आपको विक्ट्री साइन दिखानी है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे वी वी बनाइए, वी। यस, सारे लोग, सारे लोग। फिर मैं 1 2 3 गिनूंगा एंड देन स्क्रीनशॉट लूंगा। ओके, रेडी हैं सारे लोग? सारे लोग ओके ओके, 1 2 3 क्लिक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन के। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये आपको ग्रुप में दे देता हूँ। राइट, आप अपने स्टोरी पे लगा के प्रमोट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आप चाहें तो टीएलएफ क्रिएटर्स का ऑफिशियल पेज है, उसको मेंशन करिए स्टोरी में। देन अगर अच्छा लगेगा तो हम रीपोस्ट कर देंगे आज इस स्टोरी पे। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जस्ट सेकंड एवरीवन। ठीक है, अभी चैट मैंने ओपन किया, आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो? टाइप करो FT, फर्स्ट टाइम। जितने लोग भी अभी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आज, टाइप करो FT। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल्स। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम। रिसेंटली आई थिंक आपने ज्वाइन किया है, सो वेलकम टू TLF क्रिएटर्स, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ यूट्यूबर्स। ऑलराइट, चलिए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, okay, right. Yes, here we go. Is my screen visible? Yeah, my screen is visible, right? Give me thumbs up. Okay, ठीक है। चलिए, वन बाय वन हम समझते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू एक्सपैंड योर फॉरएवर लिविंग बिजनेस। ठीक है, तो हम सारे TLF में हैं, हम फॉरएवर लिविंग में हैं एंड अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करना, ग्रो करना एंड रुपया कमाना। राइट, चलिए उससे पहले एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। जस्ट मुझे क्या, यस, सो रिमाइंडर ये है, नंबर 1 जो हमारा TLF का इंसेंटिव्स है, मालूम है आप लोगों को? राइट, TLF का इंसेंटिव्स एंड आई थिंक गिफ्ट अभी रिवील नहीं किया गया है कि TLF में इंसेंटिव्स में मिलेगा क्या। राइट, तो वो नेक्स्ट जो ओरिएंटेशन होगा प्रिया जी का, तो उसमें वो रिवील करेंगी कि TLF इंसेंटिव्स जो क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या गिफ्ट मिलेगा। डेफिनेटली वो एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको डेफिनेटली आपको कंटेंट क्रिएशन जर्नी में और आपके बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए, नंबर 2 है रिमाइंडर कि हमारा TLF क्रिएटर्स का ऑफिशियल पेज ऑलरेडी है। राइट, तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, कनेक्टेड हैं, जिन्होंने नहीं किया है जाइए एंड जाके फॉलो कीजिए TLF क्रिएटर्स ऑफिशियल पेज। ठीक है, तो ये था रिमाइंडर आपके लिए। अब आप लोग मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या चैट को एवरीवन पे किया मैंने। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि फॉरएवर इंडिया जो है अभी कितने नंबर पे है? टाइप करो 2 3 2 सेकंड, 2 3 2 2 2। अच्छा, ओके, 2 2 2 4। अच्छा, कुछ लोग 4 भी बोल रहे हैं, 3 भी बोल रहे हैं। ओके, 3 2 ओके ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो यस, जापान फर्स्ट पे है, इंडिया 2 पे है, तो काफी सारे लोग 3 भी बोल रहे हैं, 4 भी बोल रहे हैं। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि फॉरएवर इंडिया नंबर 2 पे है एंड होपफुली दिस ईयर नंबर 1 पे आने के चांसेस हैं। चांसेस नहीं, आप बोलो 100% श्योरिटी है कि आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज अब देखो जापान की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी सी जापान की पॉपुलेशन, इतनी सी, और इंडिया की पॉपुलेशन पूरी जापान यूपी में समा जाएगी। अब आप सोचो इंडिया में कितना स्कोप है। करेक्ट, चलिए पॉइंट नंबर 1 हम समझते हैं, आइडेंटिफाई द मार्केट, मार्केट नीड्स एंड देन फिल द गैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी पर्सन जो फाउंडर्स हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो फर्स्ट दे रिसर्च करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट नीड्स, के मार्केट में क्या गैप है। राइट, उसको फुलफिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, आइडेंटिफाई द मार्केट नीड्स, मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन किसके तौर पे निकालते हैं? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के तौर पे। दैट इज, फिर उसके बाद रेवेन्यू मॉडल वो होता है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई द मार्केट्स एंड देन फिल द गैप। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है फॉरएवर लिविंग। ठीक है, तो हमें ना तो मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, हमें ना तो प्रोडक्ट्स पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और आपको ना तो कोई वेयर हाउस का एक्सपेंसेस देना हो रहा है, और ना ही आपको प्रोडक्ट्स बनाना होता है, ना ही आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की टेंशन है, ना ही आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेंशन है, ना ही आपको क्वालिटी टेस्ट की टेंशन है। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, सारी चीजें सेटअप है, आपको सिर्फ आना है एंड अपना बिजनेस संभालना है, सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है। दैट्स इट, सेल्स एंड मार्केटिंग पे आके आपको अपना काम करना है। अब
फॉरएवर लिविंग क्या दे रही है? फॉरएवर लिविंग इज प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एंड वी हैव द प्रोडक्ट, ठीक है। सुपर सॉलिड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि फॉरएवर लिविंग इन्वेस्ट कर रही है सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी वगैरह में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 3 क्या है? दो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं इन द मार्केट, ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। स्पेसिफिकली अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बीमारी और बेरोजगारी भर भर के है, ये समझ लो आप आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूं। अब ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन फॉरवर्ड लिविंग दे रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको रुपए कमाने हैं, आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, आप प्रोडक्ट्स यूज करके आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड लिविंग इज प्रोवाइडिंग दी सॉल्यूशन। दो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, एक अच्छा, लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हैं किसी के पास भी, तो काफी अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप में से दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, ठीक है, अगर आपके पास काफी सारा रुपया है बट आप बेड पे पड़े रहते हो, आपके पास दो चार नर्सें हैं आपको उलटने पुलटने के, ठीक है, अब उस पैसे का आप क्या करोगे? पैसे खाओगे तो नहीं, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम, दैट इज स्ट्रेटजीज की क्या स्ट्रेटजीज है, उस पे हम बात करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारे जो इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर हैं उनका नाम क्या है? ओके, हरीश सिंगला, हरीश सिंगला। ऑल राइट, गुड गुड गुड। चलिए, चलो अच्छी बात है, आप जानते हैं कि हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर का नाम क्या है। सो बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, नंबर 1 स्ट्रैटेजी आती है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अब इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर पीपल ज्वाइन, सबसे पहले पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनीज। अगर कोई भी पर्सन आपको ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले कंपनी को नहीं ज्वाइन करता, वो सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है। वो आपका माइंडसेट देखता है, वो देखता है कि क्या आपके साथ काम करके, आपके साथ ज्वाइन करके क्या मैं रुपए कमा सकता हूँ, क्या मेरा ग्रोथ हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले वो उसको देखते हैं जिस पर्सन के साथ वो ज्वाइन करते हैं। नो, फोकस ऑन मार्केट योरसेल्फ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ अपने आप की, खुद की मार्केटिंग करनी है, दैट्स इट। अपने आप की मार्केटिंग करनी है। अब हम कैसे कर सकते हैं? वी आर डूइंग ऑलरेडी। देखो, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको मालूम है। जो टीएलएफ क्रिएटर्स में पुराने लोग हैं, कुछ टाइम हो चुका है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। जस्ट मैं आया हूं आपको रिमाइंड कराने के लिए। और जो न्यू पर्सन है उनको डेफिनेटली काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएट करते रहो कंसिस्टेंटली, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो एक चीज का आप ध्यान रखो कि जो आपने कंटेंट क्रिएट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट आपका जाएगा, डेफिनेटली कुछ परसेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जो आपने पहले वीडियो डाली, उसके बाद दूसरी वीडियो आप डाल रहे हो, तीसरी वीडियो डाल रहे हो, तो ये हमेशा आप नोटिस करना कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए नेक्स्ट 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 वीडियो में। जब आप कुछ वीडियोस 100 200 वीडियोस जब आप अपलोड कर दोगे, एंड जब आप पहली वीडियो जाकर देखोगे, आपको खुद लगेगा, आपको खुद हंसी आएगा, आप रियलाइज करोगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो गया हमारे अंदर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट क्रिएशन, आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना है एंड कंसिस्टेंटली। आप 90 डेज चैलेंज ले लो कि 90 डेज तक कंटेंट मैं अपलोड करूंगा, करूंगी। शॉर्ट्स वीडियो आप एवरीडे डाल सकते हो, बट वीक लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैं बोलूंगा कि एक वीक में, हफ्ते में एटलीस्ट 3 वीडियोस आपको डालने चाहिए, 3 वीडियोस। अगर 3 वीडियोस भी एवरी वीक का आप करते हो प्लान, और 90 डेज तक करते हो, तो 90 डेज कंप्लीट करने के बाद आप देखना आप में कितना ज्यादा चेंजेस आएगा। आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएगी, आपको कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको और भी मजा आने लगेगा काम करने में, आपको और भी मजा आने लगेगा कंटेंट क्रिएट करने, राइट। सो कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी जो है वो एवरग्रीन है। एक बार आपने कंटेंट क्रिएट किया, यूट्यूब पे डाला, वो वीडियो कोई आपको 10 साल बाद भी देख के वहां से आपकी लीड जनरेट होगी, आपको कस्टमर्स मिलते रहेंगे। सो वो एक डिजिटल एसेट्स हो गया, एंड वो आपके लिए 24/7 काम कर रहा है, ठीक है। आप सो रहे हो, वो 24/7 आपका कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है। लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या पता आप सो रहे हो, बट आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नंबर 2, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। 50 to 60% पीपल आर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ई कॉमर्स। क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे कि जस्ट मिनट, 50 से 60% लोग ऐसे हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर जो हैं, हरी सिंगला सर, उनका कहना ये है कि 50 से 60% लोग अभी भी जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो यूजर हैं, ठीक है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? आप में से कोई बता सकता है चैट में? मतलब जो भी आपको लगता है, क्या रीजन है कि 50 से 60% लोग अभी भी, जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर हैं प्रोडक्ट्स के, बिजनेस में नहीं, जो यूजर हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट्स लेते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, कोई भी। क्यों लेते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, अभिजीत बोल रहे हैं। एनीवन एल्स? उनको पता नहीं
ओके, क्योंकि उनके पास हम नहीं पहुंचते अभी तक। ओके, बिकॉज दे डोंट नो वी आर द ऑथोराइज एफबीओ। ओके, उन्हें पता नहीं, उन्हें पता नहीं। यस, तो वो प्रोडक्ट्स इसीलिए ई कॉमर्स से इतने इतने ज्यादा मेजोरिटी मिले रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाता। नाउ एज ए मार्केटर हमारा माइंडसेट क्या काम करेगा? हमारा माइंड कि ये बहुत बड़ा गैप है, जस्ट फिल कर दो इसको, दबा के कंटेंट बनाओ। लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं फॉरवेयर प्रोडक्ट्स, आपका कंटेंट दिखा, आपको कांटेक्ट करेंगे अगर उनका आपका कंटेंट अगर उनको अच्छा लगा तो। ये बहुत बड़ा गैप है, 50 से 60%। आप सोचो, 50 से 60% बहुत बड़ा गैप है, राइट? सो एवरीबडी हैज ए रूम। ऐसा नहीं है कि सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंपटीशन है। सभी के पास कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारा काम ये है, हमारी क्रिएटिविटी ये है कि हमें उन तक पहुंचना है। तो अब इस गैप को फिल करो, 50 से 60% है, फिल करो। अब आपकी क्रिएटिविटी है, आप कैसे करते हो, कैसे पहुंचते हो उन तक। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए आगे चलो। सो दिस इज मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, 50 से 60%। नंबर 3, पीपल आर मिस गाइडिंग इन द मार्केट, प्रोवाइड सोल्यूशन। देर आर सो मेनी पीपल जो कि फॉरवर्ड लिविंग कर रहे हैं एंड दे आर मिस गाइडिंग, मतलब जो न्यू पर्सन होते हैं, राइट? देर आर सो मेनी पीपल जो कि मिस गाइड कर रहे हैं सिर्फ वन टाइम कमीशन के लिए। 2cc करवा के कमीशन आ जाता है। एंड तो आपके पास कंटेंट की पावर है, आपको फ्री में यूट्यूब मिला हुआ है, कंटेंट बनाओ। आप बताओ एज पर फॉरएवर पॉलिसी कि फॉरएवर पॉलिसी क्या है, राइट? रजिस्ट्रेशन फ्री में होते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते, ठीक है? कोई स्लॉट बुक नहीं होता है। जो जेन्युइन चीज है वो आप कंटेंट बनाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको। सिर्फ आपने मतलब किसी टीम को नहीं, किसी टीम का नाम नहीं लेना है, किसी टीम पे फोकस नहीं करना है। एज पर एफएलपी पॉलिसी जो है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना। तो आप क्या कर रहे हो? अवेयरनेस कर रहे हो ना, अवेयर कर रहे हो ना लोगों को, राइट? तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है, फिल करो इसको, पैसे कमाओ, ठीक है? सो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अपने आप को मार्केट मार्केट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी आर बिल्डिंग ऑथोरिटी इन द मार्केट। जब आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा, काफी सारे वीडियोस आप अपलोड कर दोगे, कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आपको जब लीड्स आएगी, आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दो। सिर्फ वो बंदा देख के बोलेगा भाई ये तो यूट्यूबर है, आपका दो चार कंटेंट देख के ही उसको ट्रस्ट आ जाएगा, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका यूट्यूब चैनल इन फ्यूचर आप समझो मतलब कि क्लोजिंग कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको एक वर्ड्स बोलनी नहीं पड़ेगी, बंदा आपके साथ 2cc करने के लिए रेडी होगा। लेकिन अभी आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं नहीं बढ़ रहे, वो सब टेंशन छोड़ दो। बस आपको अपने तरफ से 100% देखना है, देना है। टाइटल सही है, थंबनेल सही है, और हैशटैग्स वगैरह डाल रहे हो, वो सारी चीजें आपको देखनी। आज व्यूज नहीं आ रहे, कल आ रहे हैं। किसी भी वीडियोस में, कोई भी वीडियोस कभी भी वायरल हो सकता है। एक वीडियोस वायरल हो गया, उस वीडियो से 10,000 सब्सक्राइबर एक बार में बढ़ सकते हैं। तो मतलब हम कभी मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम कुछ भी जज नहीं कर सकते। कौन सा पर्सन आपका कंटेंट देख के आपसे इंस्पायर हो रहा है आपको नहीं मालूम, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता, आपकी वीडियोस जा रही है, लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कौन पर्सन आपकी वीडियोस कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली देख रहा है और आपसे इंस्पायर हो रहा है, एंड वो इंतजार कर रहा है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे 2cc के, फिर मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा एंड इनके साथ स्टार्ट करूंगा, राइट? तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपना 100% देना है, अपना काम करते जाना है। फल की चिंता नहीं करनी है, व्यूज की चिंता नहीं करनी है, सब्सक्राइबर्स की चिंता नहीं करनी है। क्वालिटी लोग आपको मिलेंगे, आपके जैसे आपको मिलेंगे, ठीक है? लोगों की कमी नहीं है, क्वालिटी वाले लोगों की कमी नहीं है। आप भी किसी के साथ आपने ज्वाइन किया यहाँ टीएलएफ क्रिएटर्स में, जिसके साथ भी आपने उस बंदे या उस बंदी को देखा ना, राइट? उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया। तो ये चीजें हैं। तो अभी कंसिस्टेंटली आपको क्रिएट करते जाना है कंटेंट, एंड अल्टीमेटली आप अपना अथॉरिटी बिल्ड करते जा रहे हो मार्केट। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द नंबर वन जो आपको हर एक टीएलएफ क्रिएटर्स को अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा, राइट? दैट्स वाई वी आर बिकमिंग मोर विजिबल। सोचो आप, इतने सारे वीडियोस जा रहे हैं यूट्यूब पे टीएलएफ क्रिएटर्स के। आप सोचो आने वाले टाइम में, मुझे लगता है फॉरवर्ड तो छोड़ो, फॉरवर्ड से बाहर के लोग भी सारे लोग जानेंगे कि भाई ये टीएलएफ क्रिएटर्स के लोग हैं एंड ये फॉरवर्ड लिविंग में है, राइट? काफी सारे लोग इंस्पायर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हैं, राइट? वो देखते हैं कि दे आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड ऑटोमेशन सिस्टम है, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यूज द पावर ऑफ टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम, राइट? अब आप लोग मुझे बताओ, एफएलपी जो फॉरवर्ड लिविंग जब स्टार्ट हुई थी तो उनके फाउंडर का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। रेक्समॉन। सर, गुड गुड गुड। चलो साथ ही साथ ये भी बता दो स्टार्ट कब हुई थी, डेट और ईयर के साथ। 13 मई 1978, 1978, 1978, 1978। ऑलराइट, चलो अभी बता दो, अभी कितने साल हो गए? 2025 चल रहा है, अभी कितने साल हो चुके हैं? 46, 47, 47, 47, 46। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 46 प्लस एज है? टाइप कीजिए, एम ई मी। शैलेंद्र जी,
मी, ओके। ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, राइट। सो 46-47 ईयर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, राइट। एंड हम में से ऐसे मतलब 99% लोग हैं, उतनी एज भी नहीं है हमारी जितनी कंपनी की एज है, राइट। 99% लोग, ठीक है। एंड जैसे अजीत हलदार जी हैं, राइट। सो हम तो आप लोगों से इंस्पायर होते हैं कि आप इस एज में भी मतलब आप कर रहे हैं एंड करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेट्स, फिर मैं आपसे आगे और भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होगा। नो, स्ट्रैटेजीज नंबर 2, यूज द पावर ऑफ टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। ये आप क्लोजिंग में क्लोजिंग करने के लिए आप टीएलएफ क्रिएटर्स का सिस्टम आप बता सकते हो। मतलब काफी सारे लोग आते हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से ही आते हैं, बट उसको और आप मतलब एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि ज्यादा फिर हो जाएगा डिटेल में, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टीएलएफ क्रिएटर्स का ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सामने वाले को अगर हमें बताना है ब्रीफ में, तो अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कैसे आप काम करते हो, तो वो आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? आप बता सकते हो कि हमारा जो टीएलएफ का सबसे पहले कोई भी पर्सन आता है तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, देन फिर हमारा टीएलएफ का जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि कोई भी आउटसाइडर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमारा एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, ऐप बेस्ड है, ऐप इंस्टॉल करके भी हम ट्रेनिंग्स लेते हैं। एंड जो हमारा प्लान शो अप होता है वो हमारा ऑटोमेशन में वेबिनार एवरीडे चलता है। सो हमें हमारा यहाँ पे काम है सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना और ट्रेनिंग्स अटेंड करना, अपने आप अपने स्किल्स को पॉलिश करना एंड कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। हमारा वो टेंशन यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग का नहीं है। कोई भी पर्सन हमारे डाउनलाइन में आते हैं तो इंडिविजुअली ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उनको ट्रेनिंग सिस्टम का एक्सेस दे देते हैं। एंड बोलो कि हम कुछ वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन टूल्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे डाउनलाइन में भी जो भी आएंगे उनको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब बोलो कि हमारा 50 से 60 हजार जो हमारे मेंटोर हैं उनका ऑनलाइन टूल्स जो यूज करते हैं उसमें जाता है, बट हम सभी के लिए वो फ्री है। तो आपके डाउनलाइन के लिए भी आप बोल सकते हो, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि आपको 1 रुपए भी इसमें ऑटोमेशन सिस्टम के लिए आपसे नहीं लिया जा रहा है। अपने तरीके से अपने स्टाइल में जो भी जिस माइंडसेट का सामने वाला पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है। नंबर 3, फोकस ऑन डेली आईपीएस। आईपीएस मतलब इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, मतलब मनी मेकिंग एक्टिविटीज जो है। तो आप ट्राई करो कि एवरीडे जो मनी मेकिंग एक्टिविटीज होते हैं उस पे जरूर आप टाइम इन्वेस्ट करो। कंटेंट क्रिएशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो ए मनी मेकिंग एक्टिविटी। आज आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कल को ये आपको आपका कंटेंट आपको रिजल्ट्स देगा, ठीक है। फॉलो अप, 1-to-1 मीटिंग एंड क्लोजिंग, ये सारी मनी मेकिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्ट ऑन लीड ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये सभी के लिए नहीं है, नॉट फॉर ऑल। ये 2025 में टीएलएफ इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। एवरी ईयर, जैसे 2024 में ऑटोमेशन सिस्टम था, अभी इन्वेस्टर आ गया, मे बी नेक्स्ट ईयर और भी चीजें आएगी, ठीक है। तो टीएलएफ इन्वेस्टर उनके लिए है, लीड ऑटोमेशन सिस्टम उनके लिए है जिनको कुछ टाइम हो चुका है टीएलएफ क्रिएटर्स में, ठीक है। एंड प्रो एक्टिव हैं, काफी कंटेंट बना रहे हैं, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए है कि वो कर सकते हैं। जो न्यू पर्सन है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप जो न्यू पर्सन है वो करोगे आप एंड लीड्स आपके पास आएगी तो भी वो लीड्स आपका वेस्ट हो जाएगा, आप क्लोज नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, 2 महीने 3 महीने अच्छे से काम करना है। देन फिर आप अपने अपलाइन से और पूछ सकते हो कि टीएलएफ इन्वेस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, लीड ऑटोमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे ये काम करता है, तो वो फिर आपको गाइड करेंगे। दिस इज नॉट फॉर न्यू पर्सन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आ गई क्वेश्चन की बारी। अब फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेडी हो क्वेश्चन के लिए? अभी मुझे आप लोग ये बताओ कि फॉरएवर लिविंग के सबसे महंगे प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, सबसे महंगे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्बो प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। RG+, 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 RG+। गुड 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 गुड, करेक्ट। कितने लोग RG+ यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं? टाइप करो मी। ओके, मी। गुड। सो RG+ इज पर्सनली माय फेवरेट प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये भी बता दो आप लोग कि सबसे कम प्राइस वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर, जल्दी बताओ। एलोलिप्स, एलोटर्म, एलोलिप्स, एलोटर्म। ओके, एलोलिप्स, एलोटर्म में चल रहा है टक्कर। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर भी आ गया। ओके, आई थिंक एलो लिप्स है, राइट। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवोकाडो सोप भी आ गया।
ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी मैंने डिसेबल कर दिया चैट को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑलवेज बी क्रिएटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा क्रिएटिव रहो। अब क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग पे मतलब जोर, दिमाग को थोड़ा सा यूज करवाना होगा। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर ए बिजनेस ओनर। ठीक है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है ना, तो ये आपके अपलाइन का बिजनेस है और ना ही ये आपके डाउनलाइन का बिजनेस। ठीक है, ये चीजें माइंड में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर, ना तो आप अपने डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हो, ना ही आप अपने अपलाइन के लिए काम कर। ठीक है, अगर ये आपके माइंड में है कि आप अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में। ठीक है, आप नहीं तो आपका अपलाइन 10 और खड़ा कर देगा अपने फ्रंट। ठीक है, तो आपको ये देखना है, हमेशा क्रिएटिव रहना है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप बिजनेस कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट। तो हर एक जगह पे पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए। यूट्यूब पे कंटेंट बनाया, आप पॉपुलर अपलोड्स में गए, आप देखो पॉपुलर में कौन सी वीडियोस में आपको सबसे ज्यादा व्यूज गए हैं, दो चार वीडियोस आप बना दो उसी सेम टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी टॉपिक पे या किसी प्रोडक्ट पे यूट्यूब वीडियो बना दिया अपने चैनल पे तो दूसरा नहीं बना सकते। आप 10 और बनाओ सेम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एक शॉर्ट्स की वीडियो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नेचर मीन है, राइट। अब नेचर मीन का आप सबसे पहले फेस के साथ आप बना दो, हेलो एवरीवन ये है नेचर मीन, इसके क्या फायदे हैं, एक शॉर्ट्स हो गया। दूसरा शॉर्ट्स, आप मोबाइल लो, कैमरा ओपन करो एंड इसको यहाँ पे रख के इस नेचर मीन को सिर्फ दिखा के आप बना लो फेसलेस वीडियो, हो गया। इसी तरीके से काफी सारे और आइडियाज आ जाएंगे जब आप सोचना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने क्रिएटिविटी का। तो हमें हमेशा हमें मतलब हमें कोशिश करना है कि क्रिएटिव रहना है। ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा मतलब लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप दिमाग पे थोड़ा ज्यादा जोर दोगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, देन आप सेल्फ ऑडिट करोगे, अपनी खुद की सेल्फ ऑडिट आप कर सकते हो। एक बार आप बैठोगे, आप देखो चलो आज मैं अपना यूट्यूब चैनल देखता हूँ या देखती हूँ, देखो कौन सी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए हैं, कौन सी वीडियोस पे कम व्यूज आए हैं। जिसमें ज्यादा व्यूज आए हैं तीन चार वीडियो और बना दो उसी से रिलेटेड। ठीक है, आप देखो कमेंट में क्या ऐसा कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कमेंट है उसी को टॉपिक लेके आप वीडियो बना लो। ट्रेनिंग में आप देखो, ट्रेनिंग में जो अच्छे पॉइंट लगे आपका कंटेंट का टॉपिक बन गया। तो काफी मतलब काफी सारी पॉसिबिलिटीज है अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि जो मेरे अपलाइन बोलेंगे वही मैं करूंगा। ठीक है, तो आपके अपलाइन कोई बॉस नहीं है एंड आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो कि आपका बॉस जो बोलेगा वही करेंगे। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है, यू आर ए बिजनेस ओनर, ये आपका बिजनेस है, आपको बिल्ड करना है इस बिजनेस को, तो दिमाग आपको लगाना होगा। आपके अपलाइन, आपके जो मेंटोर हैं वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं, बट करना हमें ही है, करना आपको ही है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से डेफिनेटली हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ समरी के बारे में, थोड़ा सा समरी में तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उससे पहले चलिए मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चैट को एवरीवन पे कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब आप मुझे बताओ टीएलएफ क्रिएटर्स में टीएलएफ का फुल फॉर्म क्या है। द लीडरशिप फैक्ट्री, द लीडरशिप फैक्ट्री, द लीडरशिप फैक्ट्री, द लीडरशिप फैक्ट्री, ओके, द लीडरशिप फैक्ट्री, ओके 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 ओके, लीडरशिप फैक्ट्री, ओके, द लीडरशिप फैक्ट्री, यानी लीडर्स बनाने की फैक्ट्री, ये बोल रहे हो ना आप, तो बनो लीडर्स, इंडिपेंडेंट हो जाओ, एंड दैट इज करेक्ट आंसर, द लीडरशिप फैक्ट्री। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, टीएलएफ क्रिएटर्स का फुल फॉर्म आप जानते हो, तो टीएलएफ क्रिएटर्स के फाउंडर कौन है ये भी बता दो आप। तरुण सर, मिस्टर तरुण अग्रवाल, तरुण सर, तरुण सर, तरुण सर, तरुण सर, ओके, ऑल राइट, गुड 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 गुड, चलिए शुक्र है कि जानते हैं आप लोग। ओके चलिए अब आते हैं समरी पे। ठीक है, समरी में आपको बता देता हूँ नाउ, वन बाय वन मैं बताऊंगा आपको, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। वी आर डूइंग इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे में, तो आप सामने वाले को बता सकते हो, अगर आपका वो न्यू प्रोस्पेक्ट्स है, हॉट हॉट प्रोस्पेक्ट्स है, आप बोल सकते हो कि हम, अगर वो पूछते हैं कि हम मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप किस तरीके से काम करते हो। वी आर डूइंग इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा से ही एक कंफ्यूजिंग बिजनेस रहा है, बट वी आर डूइंग इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे, हम सारी चीजों को स्ट्रक्चर्ड में एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। हमने अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है, हमने अपना एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ है, राइट, एंड हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वी हैव टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम, हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम है। ऑटोमेशन सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। वी ऑल आर यूट्यूबर्स, हम सारे लोग यूट्यूबर्स है, वी क्रिएट कॉन्टेंट एंड वी जनरेट लीड्स, वी गेट कस्टमर, तो हम किसी को कन्विंस नहीं करते हैं, राइट, we do not convince people, so instead of approaching customers we attract buyers through our content creation.
नंबर 4, वी डू नॉट कन्विंस एनीबॉडी। नंबर 5, वी डू नॉट डू कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग तो हम करते हैं बट हमारी बात होती है हॉट प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले को जब आप कॉल कर रहे हो तो उस पर्सन को आपके बारे में नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि आप उसको कॉल करने वाले हो। दैट इज कोल्ड कॉलिंग। आप उस पर्सन को कॉल कर रहे हो एंड आप कन्विंस कर रहे हो, बता रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरवर्ड लिविंग क्या है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। दैट इज कोल्ड कॉलिंग। एंड वहां पे ट्रस्ट इशू हो जाता है, सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। बट हमारे पास जितने भी कंटेंट के थ्रू लीड्स आती है, कस्टमर्स आते हैं, वो सारे हॉट प्रोस्पेक्ट्स है। वो हमें जानते हैं, वो हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, उनको पता है ये प्रोडक्ट्स की भी वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज है, तो वो उनसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। तो हम कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं। मार्केट में एवरीबडी इज डूइंग कोल्ड कॉलिंग। नाउ वी आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम हियर। क्लियर है? नो बडी इज डूइंग थ्रू ऑटोमेशन सिस्टम। नाउ वी अट्रैक्ट क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। सो जो भी आपके पास कंटेंट के थ्रू प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, वो क्वालिटी लीड्स होगी। आपको ज्यादा उस पे इन्वेस्ट करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने सारे कस्टमर्स आते हैं उनको पता है फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स इज ग्रेट। फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है, वो यूज कर रहे हैं काफी पहले से, किसी से लेते थे वो पहले, छोड़ दिया उसने फॉरएवर, गए यूट्यूब पे सर्च किया, आप मिल गए, आपसे कांटेक्ट कर लिया। तो ये गैप है ना, फिल करो इसको, आप दिखाओ अपनी क्रिएटिविटी, करो कंटेंट क्रिएट दबा के। राइट? पॉइंट नंबर 7, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है। जब तक आप इस दुनिया में हो, आपको ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब आपकी हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, यू बिकम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू बिकम गुड एट सेल्स मार्केटिंग, यू बिकम गुड एट बॉडी लैंग्वेज, you become good in content creation, you become good in video editing, you become good in thumbnail designing, you become good in poster creation। इतनी सारे स्किल्स आपको डेवलप हो रही है। आप ये सोचो ना, मार्केट में कौन आपको सिखा रहा है कैनवा पे थंबनेल कैसे बनाते हैं? लोगों को सीसी चाहिए सिर्फ। मार्केट में क्या चाहिए? सीसी। उसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं कि आप आओ टीएलएफ में, अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करो, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू करो। आने वाले टाइम में यूट्यूब से आप कमाओगे। ठीक है? अब जो आप फॉरवर्ड से कमा रहे हो, सिर्फ उसका कमीशन तो आपके अपलाइन को जा रहा है ना। यूट्यूब से जो कमा रहे हो वो तो अर्निंग आपका है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फॉरवर्ड से कमाओ, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम और जनरेट करो। राइट? बट मार्केट में सिर्फ वो आपको चाहते हैं कि सिर्फ आप फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड पे आपका ही ध्यान रहे। ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स, कोई आपको कंटेंट क्रिएशन आपको नहीं सिखा रहा मार्केट में, कोई वीडियो एडिटिंग आपको नहीं सिखा रहा, कोई थंबनेल डिजाइनिंग आपको नहीं सिखा रहा मार्केट। बट दिस इज द टीम टीएलएफ क्रिएटर्स, जहां पे ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हो और सीख रहे हो। एंड ये सारे स्किल्स आपके सीसी, आपके बिजनेस को, आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। जब आप कंसिस्टेंटली 1 साल 2 साल इस तरीके से आप काम करोगे अच्छे से, तो फिर उसके बाद आप देखोगे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगी एंड आपको एक वर्ड्स भी नहीं बोलना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए। राइट? बट इनिशियली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये समरी था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिमाइंडर है। ठीक है? रिमाइंडर के लिए, ठीक है, अब रिमाइंडर्स है जिन्होंने भी 2cc किया हुआ है। राइट? 70 शॉर्ट्स वीडियोस हैं आपके लिए, प्रोडक्ट्स की टेस्टी मनी वीडियो है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। ठीक है? इसको आप यूज करो, 70 शॉर्ट्स वीडियोस को। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में आप डालो, एडिट करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालो एंड आप व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाओ, लिखो जेन्युइन जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम माय कस्टमर। लॉन्ग 20 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, ये भी प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं, ये भी आप लो, एडिट करो एंड अपने चैनल पे अपलोड करो। ठीक है? इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। अंडरस्टैंड कंप्लीटली टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, इसको समझो आप अच्छे से। ठीक है? कि ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब क्या है, जो टीएलएफ में ऑटोमेशन ऑटोमेशन जो बोला जा रहा है। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस मिल गया है, तमाम तरह की ट्रेनिंग्स है उसके अंदर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स है, आपका फॉरएवर का वेबसाइट है, वॉक थ्रू है, आपका बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, प्रेजेंटेशन है, 1-to-1 मीटिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, कैनवा डिजाइन कैसे करें, सारी तमाम तरह की ट्रेनिंग्स उसके अंदर है। जाओ, देखो, सीखो, लर्न करो, स्किल्स, अपने स्किल्स को डेवलप करो। पॉइंट नंबर 5, यूज व्हाट्सएप स्टोरी। व्हाट्सएप स्टोरी आप यूज कर सकते हो प्रमोट करने के लिए, शॉर्ट्स में बताया। इंस्टाग्राम स्टोरी आप प्रमोट कर सकते हो एंड अटेंड ऑल दी लाइव ट्रेनिंग। 2 लाइव ट्रेनिंग चलती है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। जो अभी चल रही है ये इवनिंग वाली चल रही है, तो वो आप अटेंड करिए। तो ट्रेनिंग काफ़ी सारी है, ट्रेनिंग्स पे हमारा फुल फोकस रहता है। राइट?
बट ट्रेनिंग्स लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आप एज ए ट्रेनर आइए टीएलएफ क्रिएटर्स में, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एबव हैं एंड आप किसी चीज में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, डेफिनेटली आप अपना नाम अपने अपलाइन को दे सकते हैं, ठीक है। वो फिर सारी चीजें वो चेक कर लेंगे, देन फिर आप ट्रेनिंग्स भी आकर दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस जस्ट रिमाइंडर, ये सारी चीजें आपको मालूम। अब इन फ्यूचर मैं बता रहा हूँ आपको, इन फ्यूचर टीएलएफ क्रिएटर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए इन फ्यूचर्स में बात करता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग एक एक क्वेश्चंस का जवाब दीजिए मुझे कि आपने टीएलएफ क्रिएटर्स क्यों ज्वाइन किया। इसका जवाब ऑटोमेशन के लिए, ओके। और बताइए। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, मनी, ऑटोमेशन, टू बिकम कंटेंट क्रिएटर, इंडिपेंडेंस, ऑटोमेशन, इनकम के लिए, ओके। ऑलराइट। तो जनरली जो मैक्सिमम लोगों के आंसर्स हैं वो ऑटोमेशन है, राइट। गुड 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 गुड। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है टीएलएफ क्रिएटर्स में। नंबर 1, टीएलएफ रिट्रीट हुआ था अभी, राइट। जो लोग भी गए थे काफी मजे किया उन्होंने, काफी सारा मेमोरीज कलेक्ट किया, काफी सारे क्लिप हम लोगों ने भी देखा, राइट। अब इन फ्यूचर आपका टीएलएफ रिट्रीट डोमेस्टिक भी होगा, इंटरनेशनल भी होने वाला। उसके लिए अभी, उसके लिए रेडी हो जाओ, अभी से ही काम करना शुरू कर, ठीक है। मे भी होगा इंटरनेशनल, क्या पता हम टीएलएफ रिट्रीट दुबई में करें, मे बी यूएसए इन फ्यूचर, हु नोज। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें बड़ा सोचना है, सोचने में पैसे नहीं लग रहे हैं। होगा नहीं होगा वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। नंबर 2, ऑफलाइन मीटअप भी फ्यूचर में हो सकता है। मतलब हम एक लाइक बिग इवेंट ऑफलाइन मीटअप कर सकते हैं, एक कोई हॉल बुक करके, राइट। सारे लोग वहां पे आएंगे, एक ग्रैंड इवेंट हम कर सकते हैं, राइट। और मे बी हमें कुछ वैसा ट्रेनर्स हमें लगेगा कि हमें इनवाइट करना चाहिए, डेफिनेटली हम उनको भी बुलाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज फ्यूचर में हम कर सकते हैं, ओके। या हम ये भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हम कर सकते हैं इवेंट इन फ्यूचर, राइट। या फिर एक कपल ट्रिप भी होता है, तो एक मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा जो क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज जैसे अभी दिल्ली एनसीआर में हुआ रिट्रीट, राइट। तो इन टीएलएफ क्रिएटर्स काफी सारे स्टेट से लोग हैं, सिटी से हैं, एंड कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है आना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से एक सिटी पे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जस्ट क्वालिफाई करो एंड हम आपको 2 नाइट 3 डेज का ऐसा आप अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप हम आपको मतलब के करवा देंगे एंड आप जाओ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम कर सकते हैं इन फ्यूचर में, वी विल डिस्कस अबाउट इट। मे बी टीएलएफ पॉडकास्ट भी आएगा, टीएलएफ क्रिएटर्स का एक यूट्यूब चैनल, हम एक स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। जो भी क्वालिफायर्स होंगे, अचीवर्स होंगे टीएलएफ क्रिएटर्स में, हम उनको इनवाइट करेंगे, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। स्टूडियो वगैरह रेंट पे भी मिल जाता है, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जाके इंटरव्यू करना हुआ, अगर वहाँ पे हमें मिला रेंट पे स्टूडियो वगैरह, हम वहाँ पे सेटअप करके इंटरव्यू ले लेंगे, राइट। तो देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग जो कि होने वाला है, ठीक है। तो हमें बस अच्छे से काम करते रहना है, ओके। मे बी टीएलएफ रैली, एक हम रैली कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन पीरियड हम सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, मतलब काफी सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। दिस इज मतलब इससे क्या होगा कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, हम मार्केट में और भी ज्यादा विजिबल होते जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं हम नंबर 1 टीम में भी आ टीएलएफ। एंड इन फ्यूचर आने वाले टाइम में टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर भी जो होंगे आपको टीएलएफ क्रिएटर से ही डेफिनेटली डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो काफी सारी चीजें होने वाली है फ्यूचर में, एक्साइटेड हो। चलो अब आप लोग मुझे बताओ टीएलएफ कब छोड़ रहे हो, आप लोग टाइप करो। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ओके। चलिए हम तो चाहते हैं कि आप टीएलएफ कभी छोड़े ना, ओके 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 ओके। जैसे फॉरवर्ड लाइफ में है वैसे टीएलएफ भी रहेगा, ओके। आपका सवाल गलत है सर, ठीक है सही, तो फिर सही क्या है वो बताइए आप। सरोज जी बोल रही हैं, ऑल राइट, दुनिया छोड़ने के बाद, ओके, दिल से कभी नहीं सर। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। सो आई होप कि आपको लर्निंग्स मिली, कुछ रिमाइंडर्स मिला, मतलब इसमें से डेफिनेटली जो पुराने लोग हैं काफी सारी चीजें जानते हैं, बट जस्ट आपको रिमाइंड हुआ होगा, है ना। तो कभी कभी रिमाइंडर भी जरूरी होता है। हम काफी सारी चीजें फिर हमें ध्यान नहीं रखता, जब दोबारा आता है हमारे सामने तो रिमाइंड होता है। फॉरवर्ड नहीं होगा तो टीएलएफ को छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके। फॉरवर्ड से ही टीएलएफ है, फॉरवर्ड नहीं तो टीएलएफ नहीं, ठीक है, ओके। सो गेट रेडी टू बिकम अनस्टॉपेबल, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट रिट्रीट, गेट रेडी फॉर द इंसेंटिव, ओके। चलिए तो 1 घंटे हो चुके हैं, मैं इसको अभी एंड करता हूँ। ऑलराइट एवरीवन, मजा आया ट्रेनिंग में? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके, बाय 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 बाय, सी यू गुड बाय एवरीवन।